अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो है चैप्टर नंबर 5 की लास्ट एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे। आपने बाइनरी रिलेशन जो है ना पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे फंक्शन यानी तफ़ाउल के बारे में। तो आपने याद रखना है फंक्शन यानी तफ़ाउल उस सूरत में होगा, और ये जो तफ़ाउल यानी फ़ंक्शन हो, ये जो तफ़ाउल यानी फ़ंक्शन होगा वो एक बाइनरी रिलेशन यानी आर होगा। आर का मतलब बेटा बाइनरी रिलेशन है। तो बेटा यहाँ पर देखें कि आर जो है ये बाइनरी रिलेशन है। इस बाइनरी रिलेशन में जो है दो प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। डोमेन जो है पहले सेट के इक्वल होनी चाहिए, और डोमेन के देखिए वाज़े तौर पर लिखा हुआ है एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी पहला सेट जैसे जब हम आर लेंगे बेटा, आर जो लेंगे वो ए क्रॉस बी से लेंगे। आर लेंगे ए क्रॉस बी से, ये बाइनरी और साथ में रिलेशन लिख लेना बेटा। ये रिलेशन बाइनरी रिलेशन, ये जो बाइनरी रिलेशन है इसमें दो प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। एक डोमेन ए के बराबर, दूसरा इसमें ये होना चाहिए कि हर मेंबर जो पहला है उसमें रिपीटिंग नहीं होना चाहिए। ये बेटा मैंने वाज़े तौर पर यहाँ लिख दिया है कि डोमेन ऑफ एफ यानी पहले अरकान क्या होने चाहिए। ये मुतरत्तिब जोड़े के पहले अरकान होते हैं, इनमें तकरार ना हो, ये रिपीटिंग ना हो, तो हम कहते हैं कि ये जो रब्त है या बाइनरी रिलेशन है या सनाई रब्त है, ये हमारा फंक्शन है। बेटा इस फंक्शन में दो चीज़ें हमने फाइंड करनी होती हैं, एक है डोमेन और है रेंज। इस बाइनरी रिलेशन में बेटा जो इस ऑर्डर पेयर जो इसमें मौजूद हैं, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, मुतरत्तिब जोड़े के पहले अरकान जो होंगे वो डोमेन होंगे। इसी तरह से ऑर्डर पेयर के सेकंड जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, सेकंड एलिमेंट्स जो होंगे, दूसरे अरकान जो होंगे वो रेंज कहलाएंगे। अब आ जाते हैं बेटा इसकी टाइप पर। नंबर 1 टाइप है N2। N2 में देखें बेटा, N2 तफ़ाउल यानी N2 फंक्शन में ये जो f फंक्शन है a से b की तरफ उस सूरत में होगा जब रेंज ऑफ f प्रॉपर सबसेट होगा b का। आप एग्जांपल में देख सकते हैं बेटा, ये जो हमने ये पेयर बनाए हुए हैं 0 का 1 से, 1 का 1 से, फिर 2 का 2 से, 3 का 3 से, अगर हम इसमें देखते हैं जब हम रेंज निकालते हैं, रेंज में आएगा 1 2 3, और ये मुकम्मल तौर पर इस बी सेट यानी दूसरे सेट के इक्वल नहीं होगा। ये मुकम्मल तौर पर दूसरे सेट बी के बराबर नहीं होगा और इसका प्रॉपर सबसेट बनेगा। इस तरह से N2 फंक्शन बनेगा। ये बेटा ये इसकी टाइप जो है ना रेंज से निकालते हैं। रेंज जब निकालेंगे तो दूसरे सेट का सबसेट बनेगा और वो भी प्रॉपर सबसेट, तो हम कहेंगे ये जो फंक्शन है वो कौन सा है, N2 फंक्शन यानी N2 तफ़ाउल है। इसके बाद है 1 1 फंक्शन। बेटा 1 1 फंक्शन में भी वाज़े तौर पर उसने कहा है, क्या कहा है, f फंक्शन है a to b। जब अब देखें वाज़े डिस्टेंट इमेज मौजूद है किसका, सेकंड रेंज का जो है, रेंज का बी में इमेज मौजूद है वाज़े। और ये चीज़ एक और इसमें नोट कर लें बेटा, और क्या चीज़ इसमें नोट करने की है कि इसमें कोई रेंज में भी रिपीटिंग नहीं है। N2 में रेंज में रिपीटिंग हो सकता है, 1 1 में रेंज में कोई भी एलिमेंट रिपीटिंग नहीं होगा। दोबारा सुन लें, 1 1 फंक्शन में रेंज जब निकालेंगे तो रेंज में कोई भी एलिमेंट रिपीटिंग नहीं होगा। इसके बाद आ जाते हैं ऑन टू यानी सरजेक्टिव फंक्शन। फंक्शन f a से b की तरफ होगा जब रेंज b के बराबर होगी। N2 में याद रखना है, N2 में प्रॉपर सबसेट होना ज़रूरी है रेंज का, जबकि इसमें बराबर होना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर क्या है, बराबर है।
1 2 3, लेकिन यहाँ पर भी रिपीटिंग है, रेंज में रिपीटिंग है, लेकिन जब रेंज निकालेंगे वो दूसरे सेट के बराबर आना लाजमी है। दूसरे सेट के बराबर होगी तो वो क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। इसके बाद आ जाते हैं बेटा किसकी तरफ, बाइजेक्टिव फंक्शन की तरफ। बाइजेक्टिव फंक्शन में बेटा याद रखना है दोनों चीज़ें होगी, 1 1 की तरह रेंज डिस्टिंक्ट इमेज रखेगी, कहाँ पर, दूसरे सेट में, दूसरे सेट में उसका डिस्टिंक्ट इमेज होगा, और उसके साथ साथ वो ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या है बेटा, उसकी रेंज जो है वो दूसरे सेट के इक्वल होगी, रेंज दूसरे सेट के इक्वल, और नंबर 2 उसके दूसरे एलिमेंट में कोई किस्म के रिपीटिंग एलिमेंट नहीं होंगे। दोनों कंडीशन ये पूरी हो जाए, यानी कोई ऐसा फंक्शन जो क्या हो, जो कि 1 1 फंक्शन भी हो और उसके साथ ऑन टू फंक्शन भी हो, तो वो मुकम्मल तौर पर बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 5 करने लगे हैं, जिसमें दिया गया है कि L इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज़ लेस देन और इक्वल टू 5। इसमें हम ऐसे नेचुरल नंबर लिखेंगे जो 5 के बराबर या कम होंगे। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 5 के बराबर या कम जो है ना ये बनते हैं 1 2 3 4 5। इसके बाद है दूसरा सेट y जबकि बिलोंग्स टू y सच दैट y बिलोंग्स टू p प्राइम नंबर एंड y इज़ लेस देन 10। हमने ऐसे नंबर लिखने हैं जो प्राइम नंबर होंगे और 10 से लेस देन होंगे। 10 से लेस देन प्राइम नंबर बनते हैं 2 3 5 7। आपने याद रखना है प्राइम नंबर में 1 कभी शामिल नहीं होता। अगर आपने यहाँ पर 1 को भी इंक्लूड कर दिया, 1 को भी प्राइम नंबर में शामिल कर दिया, तो फिर आपको पूरे सवाल में किसी किस्म के नंबर नहीं दिए जाएंगे। याद रखना है 1 को ना तो प्राइम में शामिल करेंगे ना कंपोजिट में, दोनों में शामिल नहीं करेंगे। अब क्योंकि सेट 2 से ज़ाहिर है कि पहला x और दूसरा y, क्योंकि बेटा ऑर्डर पेयर x और y में होता है, तो L के साथ उसने x लिखा हुआ था, इसका मतलब है L को पहले लिखना है, और M के साथ y, इसका मतलब है क्रॉस जो लेना है L से M की तरफ लेना है। L क्रॉस M हमने ले लिया। L क्रॉस M लेने के बाद बेटा वैसे किया जैसे हमने 5.4 में हमने पेयर बनाए थे। ये देखिए पेयर, ये मुकम्मल जो है हमने क्या कर लिए, बना लिए। पेयर बनाने के बाद यहाँ से देखिए, यहाँ से मैंने स्टार्ट किए हैं पेयर, पहले 1 के पेयर बनाए हैं 7 तक, फिर 2 के पेयर बनाए हैं, वो भी 7 तक बने हैं, यानी 4 पेयर बने हैं। 3 के भी 3 2 3 3 3 5 3 7, ये 4 पेयर बने हैं। 4 के भी देखे बेटा ये 4 पेयर बने हैं। इसके बाद 5 के थे, 5 के भी 1 2 3 4, ये भी 4 पेयर बने हैं। अब हमने इनमें 4 फंक्शन लिखने थे। पहले फंक्शन में देखें, इनमें से ऐसा फंक्शन लिखना था, सॉरी फंक्शन नहीं बल्कि बाइनरी रिलेशन लिखना है जिसमें x और y का पेयर हो और y क्या हो, बड़ा, y जो है छोटा होना चाहिए x से। देखिए हमने ऐसे पेयर लिखे हैं 3 2 4 2 4 3 5 2 5 3। ये हमने लिए कहाँ से हैं बेटा, याद रखना है ये हमने L क्रॉस M से लेने हैं। ये तमाम पेयर L क्रॉस M से लेने हैं। ये जो रब्त बनाने हैं, ये बाइनरी रिलेशन बनाने हैं, ये L क्रॉस M से लेने हैं। L क्रॉस M से लेकर हमने R1 लिख लिया। फिर R2 में था कि दोनों बराबर होने चाहिए, तो हमने ऐसे पेयर तलाश किए इनमें से जो ये थे 2 2 3 3 एंड 5 5। ये ऐसे पेयर थे जो जिसमें x और y इक्वल था। फिर हमने अगले R3 में ऐसे पेयर लेने हैं जिसमें R3 में क्या हो कि x और y को प्लस करें तो 6 आए। तो हमने यहाँ पर देखा 1 + 5 6, 2 + 3 सॉरी ये इसमें हमने पेयर दर्ज किया 1 + 5 6 हो गया, 3 + 3 ये भी 6, 4 + 2 ये भी 6। हमने इसमें ऐसे पेयर दर्ज कर लिए जिनको प्लस करने से आंसर 6 आता था।
उसके बाद में हमने देखा कि y और x में से x को कैंसिल करें तो 2 आना चाहिए, यानी दूसरे पेयर में से पहले को काटें, 1 और 3 में से 1 काटें तो 2 आया, 3 और 5 में से 3 काटें तो 2 आता है, और 5 और 7 बाद में दूसरा पेयर y है तो y में से अगर x को काटें तो भी 2 आता है। इसके बाद हमने देखना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा हमने एक सेट लिया m के एलिमेंट है 5। हमने m से m में जो है क्या मालूम करना है, एक सनाई रवाबित यानी बाइनरी रिलेशन की तादाद मालूम करनी है। तो इसके लिए फार्मूला बेटा होता है 2 की रेज़ पावर m मल्टीप्लाई n, 2 की रेज़्ड पावर m मल्टीप्लाई n। अब पहले सेट के अरकान भी m, दूसरे की है भी पहले के अरकान की तादाद m होती है, दूसरे के नंबर ऑफ एलिमेंट जो है ना n होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट m और सेकंड सेट के n होते हैं। अब यहाँ पर दोनों क्योंकि सेट m है तो एलिमेंट वो सेम ही ले लेंगे, तो बनेगा 2 की रेज़ पावर 5 मल्टीप्लाई 5 तो बनेगा 2 की रेज़ पावर 25। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसमें y क्रॉस y मालूम करना है। बेटा y क्रॉस y वैसे मालूम कर ली। फिर इसके बाद हमने लिया इसके बाइनरी रिलेशन R1। आपने कोई सा पेयर ले लेना है, क्योंकि आपको आपने पढ़ा होगा कि बाइनरी रिलेशन जो है ना वो किसी दो नॉन एम्प्टी सेट के क्रॉस का जो है वो क्या होता है, सबसेट होता है। सबसेट लेकर उसकी डोमेन लेनी है, डोमेन पहले सेट पर मुश्तमिल होती है। अगर डोमेन रिपीटिंग में है तो उसको रिपीटिंग में सेट में दर्ज नहीं करना, एक बार करना है। डोमेन पहले अरकान लिख लिए और रेंज में दूसरे अरकान, ये R1 हो गया। और उसके बाद इसी तरह से हमने इसकी R2 मालूम कर ली। R2 में हमने फिर इसकी डोमेन यानी पहले अरकान लिख लिए और रेंज यानी दूसरे अरकान लिख लिए। कल इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।